हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। वर्गो क्या फील करते हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वर्गो की फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। वर्गो की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, मन में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं towards their partner from this relationship, from their partner, the expectations 21st to 30th September। वर्गो देखिए, इस रिलेशनशिप में ना, रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है, आई फील थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आज की डेट में क्या चीज काम करेगी, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। पास्ट में आपने जितनी भी चीजें थोड़ा आज के डेट के हिसाब से सोच के करी थी कि फ्यूचर में हमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो ये करते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपने करा था पास्ट में, उसका आपको रिटर्न आज की डेट में मिल रहा है, अबंडेंस आ रही है। बट अभी प्रेजेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जिसको अगर आप ग्रैब करो तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है। आपका जो मैरिज है उसमें आप ने जितनी भी मेहनत करी है उसका आपको रिटर्न मिल सकता है, बट वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी आपको। एंड थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखिएगा वाइल डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट, या आगे क्या करना चाहिए, या आगे किस स्टेज पे बढ़ना चाहिए, या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, वो डिसाइड करते टाइम ना थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी और तरीके से चलना चाहते हैं और आपके पार्टनर किसी और तरीके से चलना चाहते हैं। उनका ओपिनियन कुछ और है इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपका ओपिनियन कुछ और है। यू वांट टू डू दिस, दे वांट टू डू दैट। ठीक है, तो उस वजह से थोड़े से क्लैशेस हो रहे हैं, थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह समथिंग हो रहे हैं। आई थिंक आपको थोड़ा ये देखने की जरूरत है कि ये जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, क्लैशेस हैं, या ये बहस जो हो रही है, क्या मुझे इसमें अटक जाने की जरूरत है, या मे बी मैं मान जाऊं जो दूसरा इंसान बोल रहा है। वो थोड़ा सा फिगर आउट करिए। वो आप तभी फिगर आउट कर पाओगे जब आपका जो इंट्यूशन होगा, जब आपका थर्ड आई चक्रा होगा वो एक्टिवेटेड होगा, तो आपकी समझ एक्टिवेटेड होगी, आपकी विजडम एक्टिवेटेड होगी। तो आपको लगेगा उस टाइम पे, खुद समझ आ जाएगा कि वेदर यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा, और यू नीड टू लाइक फाइट कि नहीं ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है, यही करना है। सो वो आपको तभी पता लगेगा कि इफ यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और यू नीड टू वॉक अवे। बट दूसरा इंसान गिव अप नहीं करने वाला है। ऑल्सो उसके साथ मुझे ये भी चीज दिख रही है कि आप काफी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हो इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में। अगेन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और वॉक अवे, क्या करना है। तो आपका जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग चीज है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। दूसरे का ध्यान रखना, दूसरे को किस चीज में खुशी मिल रही है,
दूसरा क्या सोच रहा है कि कैसा ये रिलेशनशिप चल रहा है, आगे क्या है क्या नहीं है। बिकॉज मुझे आप दोनों के बीच में काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आपकी तरफ से। आप इमोशनली फुलफिल्ड हो, आप हो सकता है फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, बच्चे हैं नहीं है, मे बी आगे होने वाले हैं, बट यू and your partner are raising your children wisely and successfully with lot of love and with lot of care. ट्रस्ट कर सकते हो, सब सही है। बट दूसरा इंसान अगर कोई बाउंड्री आपकी क्रॉस कर रहा है तो क्या आप उसमें लड़ने के लिए बैठ रहे हो या बोल रहे हो अच्छा ठीक है यार कर लो जो तुम्हें करना है। तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हो और यू आर ड्रॉइंग अ बाउंड्री, स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, और मे बी यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। सो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है। आप बहुत ज्यादा दूसरे के हिसाब से रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दूसरे के हिसाब से ही जो भी चीज हो रही है वो हो रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वर्गो के जो पार्टनर हैं उनकी क्या इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 टू 30 सितंबर। वर्गो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, थॉट्स, desires, expectations हैं from this relationship from Virgo 21 September to 30th September। Virgo के partner की क्या expectations हैं from Virgo from this relationship, desires हैं, thoughts हैं from this relationship from Virgo। okay, वर्गो देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अब आपके पार्टनर जो हैं ये ना हो सकता है चीजों को के लिए आपको ब्लेम करते हो कि इनकी लाइफ में अगर कोई करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या ये कुछ नहीं कर पाए तो वो आपकी वजह से नहीं कर पाए, या मे बी यू नो आपसे शादी जल्दी हो गई, ऐसी एज में हो गई जब इनको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है दे लिव इन दिस इल्यूजन कि ये फंसे हुए हैं। ये फंसे नहीं हुए हैं, ये इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, इस रिलेशनशिप से भी बाहर निकल सकते हैं। बट आई थिंक इनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो अभी क्या है कि ये आपके साथ हैं इस रिलेशनशिप में, बट देन दे कंटिन्यूसली ब्लेम यू फॉर द थिंग्स दैट दे डिड नॉट गेट। उनको कई चीजें नहीं मिली लाइफ में तो उसके लिए वो आपको ब्लेम करते हैं। बट अगर अभी भी उनको बोला जाए कि हाँ ठीक है जाओ करो अचीव, तुम्हें ये चीज अचीव करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको बोलो कि हाँ ठीक है यू नो लाइक तुमको छुटकारा मिल गया, लाइक डू वट एवर यू वॉन्ट टू, सो वो कर लेंगे। नहीं, वो सिर्फ एक ब्लेम गेम है, एक इजी वे आउट है, एस्केप रूट है कि मैं कोई चीज नहीं कर पाया वर्गो की वजह से। अब वर्गो अगर हट गया रास्ते से तो क्या मैं वो चीज कर सकता हूं? नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, एक्चुअल वर्गो नहीं है। So I think they are just afraid to take action. They need to take responsibility for their life now. I think it's important for them कि ये थोड़ा सा कंपैशन लाएं और forgive करें अपने आप को कि अगर इन्होंने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइम के साथ जा लेने दी और इनको ये चीज लग रही है कि यार मैंने ये क्या करा, वर्गो के साथ कुछ बुरा करा या वर्गो को ब्लेम करा और मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी, मुझे कर लेनी चाहिए थी, मेरी लाइफ कहीं और होती। तो आई थिंक थोड़ा वो एक हिम्मत लाने की जरूरत है और फॉरगिव करने की जरूरत है कि ठीक है यार जो भी हुआ हुआ, बट आई मीन जो हो गया वो हो गया, उसको लेट गो करने की जरूरत है। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग कुछ भी कर सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर। अगर क्रॉस वॉचर हैं और आप देख रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पहले जो भी गलत डिसीजन लिए, दूसरे पे ब्लेम डाला, ये करा वो करा, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, बट आई थिंक वो जो एक सैडनेस है, वो जो एक हार्ट ब्रेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको अब हील कर लो, उसको अब ठीक कर लो, अब नेसेसरी एक्शन ले लो। पहले नहीं ले पाए, पहले पास्ट को पकड़ के बैठे हुए थे, दूसरे पे ब्लेम डाल रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, व्हाटएवर हैपेंड, अब तो टाइम है, अब तो आप नेसेसरी एक्शन ले सकते हो। आई फील थोड़ा पॉज देने की जरूरत है ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ कि मैं कहाँ पे गलत डिसीजन लिया,
कहाँ गलत गया, क्या मैं सही तरीके से कर सकता हूं, बट एक वो अवेकनिंग की टेम्पररी पॉज की जरूरत है, सो दैट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। नई रोशनी में चीजों को देखने की जरूरत है, नए नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है जो वर्गो के पार्टनर हैं, बिकॉज अगर वो नया नजरिया नहीं लाएंगे तो वो चीजों को ठीक भी नहीं कर पाएंगे, वो फिर उसी पुरानी चीजों में ही गोल गोल घूमते रहेंगे और वही सेम पैटर्न भी रिपीट होते रहेंगे, वही सेम मिस्टेक्स भी रिपीट होती रहेंगी। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 30th सितंबर? सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21st to 30th सितंबर। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21st to 30th सितंबर। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21st to 30th सितंबर। वर्गो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई लाइक सिंगलहुड से आप बाहर निकले, कोई आए, रिलेशनशिप मैरिज आपकी भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में वो एडवेंचर आने वाला है। कोई इंसान नया आएगा जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही हलचल लेकर आएगा, एडवेंचरस एक्टिविटीज पसंद होंगी इस इंसान को, एंड द मोमेंट दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ एकदम से हलचल मच जाएगी, ठीक है, एंड यू विल fall for this person very fast. Like I can see immediate falling in love with this person. Long distance relationship हो सकता है, and romantic surprises भी हो सकते हैं. Be open to them. Maybe ये इंसान आपको कोई surprise दे कि ठीक है long distance है but I'm coming to meet you. I'm coming to your country, to your city. वो भी हो सकता है. But ये देखिए, ये चीज ना ध्यान रखिएगा वर्गो, just because प्यार बहुत जल्दी हो रहा है और एडवेंचरस और एक्साइटमेंट और एकदम से सब कुछ बहुत ही लवी डवी लगने लग गया है, डज नॉट मीन कि आप अपने आप को खो दो. डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस. फॉल इन लव, एंजॉय, बी रोमांटिक, बी क्लिंगी, जो भी आपको एक्ट, बी स्टूपिड, जो भी करने का मन करे, बट अपनी इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी को लूज मत करिएगा कि एकदम से प्यार में पड़े अंधे होके और फिर वो बोल रहा है ये मत करो तो आप वो नहीं कर रहे हो, वो बोल रहा है ये करो तो आप वो कर रहे हो, वो मत करिएगा. ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं, आई फील यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन एंड फिगर आउट कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, ज्यादा एडवेंचर चाहिए या थोड़ा बैलेंस चाहिए, बहुत बोलने वाला इंसान, क्या चाहिए आपको, रिलेशनशिप मैरिज से चाहिए क्या, वो क्लैरिटी थोड़ी लाइए. एंड उसके बाद आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो कि हाँ, जो इंसान मेरे लिए लिखा गया होगा, जिस भी टाइम पे आना होगा वो आ जाएगा. एंड आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस, आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. सही टाइम पे इंसान आएगा और अगर उससे पहले वो आता है तो वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होगा. सो राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस, एवरीथिंग विल हैपन. ये एक डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट होना जरूरी है. दैट लव विल अराइव व्हेन इट्स मेंट टू. वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st सितंबर टू 30th सितंबर? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st सितंबर टू 30th सितंबर? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st सितंबर टू 30th सितंबर? वर्गो देखिए, यहाँ पे ना आई फील यू आर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड इस इंसान से वापस बात करने के लिए कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, ये वो. यू आर ट्राइंग टू हार्ड एंड आई थिंक यू नीड टू गिव टाइम टू दिस थिंग. गिव इट टाइम. जितना आप टाइम दोगे, थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा स्पेस लो, जितना आप टाइम दोगे इस चीज को, यू विल रियलाइज दैट मे बी दिस इज नॉट योर पर्सन. ठीक है. एंड आई थिंक द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड. आप दिमाग से सोचोगे या दिल से सोचोगे, तो थोड़ा
आपको आंसर पता है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड हो सकता है आपको किसी चीज को लेकर गिल्ट हो कि अरे यार बेचारा या बेचारी बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट में सफर कर रहा है, तो मैं बात कर लेता हूं। तो वो गिल्ट के बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। वो आपको लग रहा है सही है, बट आप दूसरे के मन में होप जगा रहे हो। सो डोंट डू दैट। गिल्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको यूनिवर्स इनफैक्ट इन अ वे किसी तरीके से ना फ्रीडम दे रहा है, एक नया पाथ क्लियर कर रहा है, इफ यू वांट इट टू बी, कि नया पाथ आपके लिए बना दिया है। इस इंसान से फ्रीडम मिल गया है आपको, आप नई डायरेक्शन में बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ लव आर सून गोइंग टू कम योर वे। सो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। सीक्रेट एडमायरर है, कोई पसंद करता है आपको। एंड हो सकता है आपको कहीं मन ही मन में कहीं पे कुछ डाउट हो दैट डू आई डिजर्व टू बी हैप्पी, इज इट टू सून, क्या मैं ये सही कर रहा हूं, कर रही हूं, एंड क्या मुझे जो चाहिए क्या वो मुझे मिलेगा। तो ये सब चीजों को लेके क्वेश्चन हो सकते हैं मन में, बट यस, यू डिजर्व टू बी हैप्पी, यू डिजर्व दिस न्यू पर्सन, ब्लेसिंग्स ऑफ लव, सीक्रेट एडमायरर। एंड गिल्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। फ्रीडम मिल रहा है, फ्रीडम को एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए। एंड आई थिंक आपके दिल में जब आप थोड़ा सा एक वापस जाओगे और पूछोगे ना कि हाँ व्हाट शुड आई डू, तब आपको समझ आएगा कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एंड नॉट दिस पर्सन। तो मे बी मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स ने कुछ प्लान करा होगा मेरे लिए। तो वो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा आपको यूनिवर्स पे। एंड इंस्टेड के बहुत ज्यादा डेस्परेशन के साथ इस नो कांटेक्ट वाले इंसान की तरफ आप लगे रहो और लगे रहो, आई थिंक वो टाइम वहां पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि नए इंसान की तरफ या फिर अपने ऊपर उस पे लगाओ। तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस सीक्रेट एडमायरर, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक हेल्दी लव, हेल्दी रिलेशनशिप आए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप ले सकते हो, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी ले सकते हो। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हील योर सेल्फ वर्गो, एंड आपके जो पार्टनर है उनको भी, बिकॉज हैप्पी मैरिज मुझे दिख रही है, बट उसके लिए भी उसके टूवर्ड्स बढ़ना पड़ेगा, एक पाथ को चूज करना पड़ेगा। गलत पाथ चूज करके टूवर्ड्स हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं जाओगे। तो वो कौन सा पाथ चूज करते हो, कितना आपका विजडम है, थर्ड आई चक्रा कितना एक्टिवेटेड है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।